बहू, अरे बहू, चाय आज की तारीख में मिलेगी कि मंदिर चले जाएं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ? हाँ? इतने सालों से मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, कभी पानी तक नहीं पूछा। हैं? अरे आज कम से कम चाय तो मंगवा दो, मुझे तलब लगी है। आपको चाय की तलब कब से लगने लगी? हाँ, ठीक है, बुलाते हैं। अरे बहू सुन तो। आए रहे अम्मा। आ गई तुम्हारी संस्कारी बहू, घंटे लगा देती है। उते ना बैठ, उते तेरे ससुर जी बैठे हैं। हाँ? पिताजी पैर छू रहे। हाँ, जीती रहे, जीती रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे मेरे लिए चाय बोलना। ओ हाउ हम तो एक कप ना अपने ससुर जी के लाने भी ले आया, उन्हें भी तलब उठ रही है। अम्मा, अम्मा, हाँ? हम चाय ले तो आए, लेकिन पिताजी पिए कैसे? यही तो हम भी पूछ रहे थे। खैर ले आ, ना पियेंगे तो हम पी लेंगे, पत्नी का धर्म निभा देंगे। लालची औरत। ऐसा है अम्मा, सबेरे से तुम्हारी ये चौथी चाय है और कल रात ही को तुमने बादाम की खीर गटक ली, तो तुम्हारा आज को शुगर को कोटा पूरा होएगा। हुए अरे बहू, हम तो को जा घर में जे के लाने लाए कि तो हमें हर खाने पीने का हिसाब रखे। कोटा पूरा कर रही है हमारा कोटा ना पूरा भाऊ है। आराम से अच्छा ये बताओ कि का पढ़ाई भाई आज? हाँ दादी, हमने ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और आज ना टीचर ने अतिथि देवो भव पे निबंध लिखवाया था। वाह, शाबाश। और आपको पता है, मैंने तो जो भी है ना सब सच्चाई लिखी है उसके अंदर, बिल्कुल सच सच लिखा है। मैंने लिखा कि मेरी दादी मेहमानों का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करती है, विथ थाली, आरती की थाली। और मम्मी के बारे में तो हमने वही लिखो जो है सच। क्या लिखो है पता है? कि मम्मी आए हुए मेहमान के जो अन्नपूर्णा की जो व्यवस्था होती है ना, वो इतनी अच्छी करती हैं कि बाको पेट पूर्ण जाते हुए, फिर बाद में बाको कभी मन ना करते हुए जाने से घर से। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब पिछले साल अतिवीर मामा आए थे, हाँ बताओ, 1 महीना पूरा टिक के बैठ गए। पिछले साल का हिसाब दे रही है। भूल गई पिछले हफ्ते तेरो बाप गब्बर हमारी पूरी की पूरी बोतलों का स्टॉक खाली करता ही बाने। ओ अम्मा, अतिवीर मामा ने 1 हफ्ता में 2 महीने को राशन खत्म कर दो। पर लाओ तो मन भर के, बोरी भर के। अरे बाबा बस प्लीज, आप लोग झगड़ा मत करो, हमें और भी बातें करनी थी आपसे, लेकिन आप लोग पहले ही शुरू हो जाते हो, सुनते ही नहीं हो एक बार में। हाँ तो सुना ना। सुनिए, बात ये है कि अरे दिमाग खराब होगा हुए है? ऐसे कैसे किसी अनजान किसी भी आदमी को घर में धर ले? जे घर है धर्मशाला ना है। अम्मा बच्चा ठीक तो कह रहे हैं। बस कुछ दिन की तो बात है, जब मास्टर साहब को इंतजाम हो जाइए तो चले जाइए, तब तक इतने रह लिए। कुछ दिन की बात है। और जे ना सोचो कि हमारे टिकाने का प्रोग्राम का होगा, हम तो खुले हम चेयर्स भी ना कर पाएंगे। दादी, थोड़े दिन अपनी पार्टी कहीं बंद कमरे में कर लेना। अब हमने मास्टर जी को वो जुबान दे दी है। हो तेरी जुबान तो है इतनी लंबी कि 3-4 ब्लाउज कट जाए। का जरूरत थी उन्हें बुलाने की? अम्मा पते की बात जाए, अगर मास्टर साहब की हमने मदद कर दी ना, तो हमारे बच्चन के अच्छे नंबर मिल जाइए, पास कर दिए, फेलो नहीं हुई है जे। नहीं मम्मी, पास तो हम हो जाएंगे, और वो भी अपनी मेहनत से। इस बार हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। वो तो हमें उनपे थोड़ी सी दया आ गई, इसलिए हमने उनको बोल दिया है और वो यहीं पे आ रहे हैं। और आपको पता है, वो ऐसे वैसे इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे इंसान है। वो संस्कारी हैं। नास पीट, ज्यादा संस्कारी बनने की कोशिश ना कर, हम तेरी रग रग से वाकिफ हैंगे। सुन रही? देखो देखो लग रहा हूँ। ऐसे ये 4-5 ये लोंडा हमें यही से। अरे बाप आ गए तब भी खड़े नहीं हो रहे हो, स्कूल का घुन्या जा रहे। हटो।
ले बेटा पकड़, जा में विद्या है पाँव पर। अम्मा हम का कह रही आज इतनी तगड़ी मतलब आहा इतना बढ़िया हाथ लगो है कि क्या बताएं। आज को खानू ना खाएगू घर में, हम होटल से मंगवाएंगे, सब खिलाने होटल से खानू आएगू। अरे वाह मजा आएगा। ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हें? अरे हमारे हाथ में लॉटरी भी है और बाकू नंबर भी है, तो कैसे न लगेगी। अम्मा पूरे 50,000 को हाथ अलग 50,000 ले ले देखो क्या लगाई का हाय अम्मा, हम तुझे कह रहे हैं नंदलाल को फोन करके सोने के कंगन बुक कर दे रही है। लगाओ लगाओ फोन लगाओ। वो सब छोड़ो, आपसे ना एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। का? अरे हमारे स्कूल के एक नए टीचर हैं, उनको ना किसी लालची दरोगा ने ना पकड़ लिया और किराए का जो घर था ना उनको वहाँ से निकाल दिया। अब बताओ, बेचारे स्कूल के बाहर खड़े थे एकदम ऐसे, तो मुझे ना उनपे थोड़ी सी दया आ गई, तो हमने उनको परमिशन दे दी हमारे घर रुकने की। मतलब समझे आप? हैं? नहीं मतलब जब तक उनको कहीं और रहने को ठिकानों ना मिलते है ना, तब तक वो यहीं रहेंगे। एक सेकंड, उनको का नाम बताओ, नाम का है? विद्याधर शास्त्री। क्यों बेटा वो घर का उनको होता का? अफीम कोटी के पास वो 2 मंजिल को नीलू घर है जोन। हाँ वो नीलू 10 बटे का तू 5 भी 10/5 भी। अरे वाह पापा, आप हमारे टीचर को जानते हो, फिर तो वो आपको देख के बड़े खुश होंगे। बेटा हमें लग रहा है बिल्कुल खुश ना होंगे। क्यों, आपकी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। अरे ठीक है, भले ही मोहल्ले के बाहर तुम्हें लोग कहते हैं कि बहुत ही पागल आदमी ने उछावर कोर है, भ्रष्ट है एकदम, लेकिन दिल से तुम तो बहुत अच्छे हो। अरे वो टीचर को हम ही ने निकलवाओ और बई की गड्डियां मिली है 50,000 की जो पकड़े वाले पापा। बप्पा ये तुमने निछावर कह ली उनसे? हाँ तुम्हारी यही हरकत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा देख रही अम्मा, थोड़ी देर पहले कितनी होलाई जा रही थी, जा हैं मरी जा रही थी। नंदलाल को फोन करें, ब्रजलाल को फोन करें, बिल्कुल झुमका कंगन दिख रही थी। तब न लघु सारू पति ने छावर कोर। ना सही कह रही है बहू, हमें भी तेरी हरकतें पसंद नहीं आ। घर में अम्मा बैठी है और पैसे धरेगा बहू के हाथ में, शर्म नहीं। अरे वो सब छोड़ो, पर वो अभी आए रहे होंगे, अब क्या करें? अनवाली घर अभी अनवाली। हाँ तो अभी तो उनको बुला लिया है। रणबीर एक तू काम कर, फटाफट ना सर को फोन लगा, उनको ना कैसे भी यहाँ आने से रोक दे अभी के लिए। हाँ क्योंकि अगर उन्होंने पापा को देख लिया ना, तो अगर हम अच्छे मार्क्स भी लाएंगे फिर भी हम फेल हो जाएंगे, वो हमें फेल ही कर देंगे। हमें वही क्लास में बैठना पड़ेगा वापस। प्लीज लगा फोन, लगा फटाफट लगा। स्पीकर हेलो सर, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। हाँ आप कहाँ तक पहुँचे? मुख्य द्वार पर है पुत्र। मुख्य द्वार पर रहेंगे? हैं? मुख्य द्वार पे है। कहाँ पे आ गए? अरे मुख्य द्वार मतलब मेन गेट पे आएगा, तुम भागो जल्दी, बेनी घर छुप जाओ जाके, हम जो कह रहे हैं। अपने तुम्हारे निकलो। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम भ्रातृ भार्या। राजेश भ्रातृ भार्या। राजेश सिंह भ्रातृ भार्या। मम्मी उनके कहने का मतलब है भाभी। राधे राधे बोल रहे, राधे राधे। राधे राधे। आपकी तीनों संतानें बहुत संस्कारी हैं। दूसरों की मदद करने की भावना इनके हृदय में प्रचुर मात्रा में है। हमें बिना आवास के देखा तो अपने आवास में आने का न्योता दे दिया। वैसे हम आपके आवास में वास करें तो आपको कोई त्रास तो नहीं होगा? दो जवाब दो। देखिए सर जी, आप चाहे त्रास में बास करें या बास में त्रास करें, नींबू तो निचोड़ गए जी। हमारा मतलब है कि नींबू भले ही महंगे, हम आपको नींबू निचोड़ के ना सिकंजी पिला देंगे। आपको स्वागत है, पूरे गद्दे सामान सूटकेस के संगे, कुर्सी भी है वैसे हमारे घर। आइए सर, आइए। पधारिए। माताश्री
आपने इन बच्चों में उत्तम संस्कार बहुतायत से भरे हैं। नहीं नहीं नहीं, माफ करिए मास्टर जी, इन बच्चन में जो भी संस्कार हैंगे ना, उसका सारा श्रेय जे हमारे बगल में जो स्त्री बैठी है ना, हमारी बहुरानी, बा को जातो है। ऐसे कूट कूट के भर दे ना संस्कार कि का बताएं, जो हमारा लाल है ना, हमारा बेटा, भाभी इन्हीं की बात सुनते है। ना ना सर, वो का है ना, अम्मा का मतलब ये है कि अम्मा से जो कमी पेशी रह गई ना, वो हमने पूरी कर दी, बस इतो सब। जी, इन बच्चों के उत्पन्न करता, सुख करता, दुख हरता गणपति बप्पा, इनके पिता, वो हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित नहीं है। वो हाँ, वो बहुत लंबी ड्यूटी कर रहे थे ना, मतलब थाने के समक्ष रहते हैं बे, बहुत दिन रात उन्हें काम होता है, तो 23 वो जल्दी घर नहीं आ पाते हैं। हेलो डार्लिंग, हम आ गए। बच्चों, तुम तो अपने पिता को देखकर ऐसे अचरज से भर गए जैसे जीवन में प्रथम बार इनका साक्षात्कार कर रहे हो। हाँ, पहली बार नहीं, नहीं नहीं, पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है मतलब। किंतु मुख मुद्रिका से तो यही आभास हो रहा है। ना ना सर, मतलब जे बहुत लंबी ड्यूटी करते ना, दिन रात महीना साल साल भर बीत जाते हैं, तभी जे बच्चा हमारे बहुत चक्के हो गए हैं। पहचान नहीं पा रहे। अरे हमें पहचान ना पाते हैं इनको। वो क्या है ना कि हम वही जैसे बताए लंबी ड्यूटी करते हैं ना, लेकिन क्या ना, ड्यूटी में बीच बीच पे ना मुझे बच्चों की बहुत याद आती है, और इसीलिए जब जब मैं मौका निकाल के मैं तुरंत बच्चों से मिलने के लिए चला आता हूँ। हप्पू सिंह, ये महोदय आपका नाम भी हप्पू सिंह है? हाँ, जय उस दरोगा महोदय का नाम भी हप्पू सिंह था जिसने अकारण ही हमें हमारे घर से निष्कासित कर दिया। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हप्पू सिंह जो है ना, हमारे कानपुर में कम से कम 20-22 हैं, और हम जानते हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं आप, वो बहुत ही लीचा टाइप का आदमी है। दुष्ट, असभ्य, राक्षस, दानव, पापी। सर छोड़े ना जे सब बातन को, का जा में रखो है। आप खाने में का खाइए, जे बताइए। आज तो हम कह रहे हैं रज्जू कि हमारी पसंद का जो है ना, कद्दू की सब्जी और आलू मटर की सब्जी बना दो। मतलब अपने हाथों से खाना बना के थक गया हूं मैं। महोदय, आप स्वयं पकाकर भोजन करते हैं? पकाते हैं, पकाते हैं। आ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपको बताया था ना रज्जू ने, कि मुझे दिन, हफ्तों, महीनों कई बार बाहर रहना पड़ता है काम के सिलसिले में, और बाहर का खाना ना, बाहर का भोजन वो हमको जमता नहीं, मतलब पसंद नहीं मुझे। तो इसलिए मैं अपने ही घर में रह के अपने आप अपने लिए खाना खुद बनाकर खुद खाकर संतुष्ट होता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। देखो बच्चों, जिनके पिता ऐसे जुझारू, ऐसे परिश्रमी, ऐसे कर्मठ हो, उन बच्चों का भविष्य गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंचा, महासागर की गहराइयों से भी गहरा, और सूर्य की किरणों से भी अधिक प्रकाशमयी होगा। सर, समझ तो हमें सब कुछ आया, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो? हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं घर में सब ठीक ठाक होगो कि नहीं होगो। अरे टेंशन मत लो जीजू, आपका प्लान एकदम बढ़िया है, उस टीचर को भी कुछ पता नहीं चलेगा। पर हमारी तो खोपड़िया दर्द कर रही टेंशन के मारे, खोपड़िया का सब मतलब फटी जा रही है बिल्कुल। हम का बात, तुम यार जो घिसा खिसाई छोड़ो, बढ़िया अदरक वाली चाय ले आओ कड़क। चाय? इतनी गर्मी में चाय पियोगे तो एसिडिटी हो जाएगी जीजू। चलो छाछ बना ले आओ, ठंडी ठंडी।
ये छाछ पीने से ना सर्दी हो जाती है कभी कभी। नींबू पानी ले आओ ससुर। नींबू तो वो अम्मा ने निचोड़ दिए सब, पानी दे दूं? पानी फिर रहने ही दो, पानी तो वो सारू मास्टर ने वैसे ही पिला कर रखो है हमें। जीजू एक बात बताओ ना। हाँ। अब ये बेनी रात को वहीं सोएगा क्या? अब बच्चन की बाप की एक्टिंग कर रहा हुए तो आधी रात के तो भगना आएगू, उतना ही सोएगू ना यार। ये क्या बच्चन जैसे सवाल। नहीं दिन का तो सब ठीक है जीजू, लेकिन रात का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है क्या? मतलब तुम यार कसम से बेमिली से एकदम भबकनू लालटेन बन जा रही हो। को सबर नहीं है तुम्हें। अरे तुम आ गई, सुनो जो बताओ घर में सब। आओ आओ बैठो। रुका हद है यार। अच्छा तुम जो बताओ घर में क्या है, सब ठीक है? अरे भगवान को लाख लाख शुक्र है बेनी सही टाइम पे आएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। भगवान को लाख लाख शुक्र है टाइम पे अदला बदली कर ली, नहीं तो सारी अपनी लौंडा लपाड़ी फेल हो जाती। सुनो हम जो कह रहे हैं कि दिन को तो ठीक है, लेकिन रात को क्या अरेंजमेंट है? अरे यार सही तो पूछ रही है, मतलब दिन का ठीक है, मतलब रात का अरेंजमेंट का क्या, कैसे awkward हो जाएगा ना। हाँ आओ आओ ठीक है ना यार, छोड़ो ये सब बातें। हम जा चीज से परेशान है कि जो सब मामलों रफो दफो कब होगो। रफा दफा तो हो जाएगी, पर ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब हम तो बिमलेश की कसम खा के बोल रहे कि हम और बिमलेश कभी कुछ नहीं बोलेंगे कहीं भी, लेकिन मतलब तुम्हारे घर का माहौल तो जानते हो ना, घर के लोग मतलब पेट में कोई बात पचती नहीं है, हैं? ऐसो है, हम कऊ से कछु नहीं कही है। और रही बात हमारे बच्चन की, तो उनकी पढ़ाई को सवाल है, बेबी अपना मुंह बंद रखे। हाँ, और अम्मा तो टिकाने के बाद हैप्पी हैप्पी रहती है, तो वो ससुर जी के अलावा तो किसी के सामने मुंह खोलेगी नहीं। बस तो करते हो गई, बाहर चार दीवारी की जबात कैसे भी न जाएगी कि सारू बेनी हमारे घर में दरोगा अपू सिंह बन के रह रहा हो। समझ गई? हाँ। अब बना दियो चाय। अदरक वाली चाय हम बना देते तुम लोग के लिए, बाकी बिमलेश को नींबू वाली कहा है कि उसको एसिडिटी हो जाती। सर आज से जी बेड है ना, ये आपको है। सर मुझे आपको ये चीज बतानी है कि हाँ मैं भी आपकी तरह बड़े होके टीचर ही बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी जैसे बच्चों को, कमजोर बच्चों को पढ़ने में हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। सर हमारे बहुत महान है, अगर किसी के मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए ना तो वो सबको पास कर देते हैं। हाँ ये बात तो है। पुत्री, हमें ऐसा लगता है कि सबको एक अवसर मिलना चाहिए। हमें अवसर नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ तो क्या हुआ। बच्चों, यदि हमें कहीं वो भ्रष्ट दरोगा हप्पू सिंह दिख जाए ना, कहीं मिल जाए, तो हम उसके पूरे परिवार को अनुत्तीर्ण कर दें। नहीं डीसे ऐसे न मत करो, मैं क्या बोलता हूँ, आप उनको जाने दो, उनको माफ कर दो। सर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम आपके सारे काम कर देंगे। ऐसे अच्छे और उत्तम संस्कार केवल उत्तम और संस्कारी माता पिता से ही आते हैं। काश सब लोग शिक्षकों की कदर करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उस भ्रष्ट दरोगा हप्पू सिंह की तरह, जो किसी की कदर नहीं करते। वो हम बच्चों की कदर कर ले वही बहुत है। कुछ कहा पुत्र? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोला इसने। आप एक काम करो, आप थक गए होगे, आप सो जाओ। शिवरात्रि। 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 Malaika, you know what? Actually, me cannot believing that this गोलमाल movie running in our house में। दीदी हमारे घर में नॉर्मल वैसे भी कुछ ना होता, अब तो मन में आदत सी पड़ गई। No, Malaika, meaning me's feeling bad because you know what? We calling father to someone else. Father, how father must be feeling? यार उनको कितना बुरा लग रहा होगा। दीदी सुन, ये बात तो ना यहाँ तो बोल दी, लेकिन किसी और के आगे मुंह ना खोल दिए, वरना घर की इज्जत खुल जाएगी। Or for Malaika, you're not taking any valid attention because me not opening my mouth anywhere because my lips having zip. Watching? एनीवन मतलब उस ऊद बिलाऊ कमलेश को भी नहीं बताना।
Malaika, you're not taking any वाली टेंशन, okay? Because me trusting Kamlesh, he not opening his mouth anywhere. कहीं कुछ नहीं बोलेगा वो. ट्रस्टिंग हिम मतलब काय का ट्रस्ट, मन उस पर रत्ती भर भी यकीन ना से। इधर उधर जाके सारी जगह ढोल बजा देगा वो, और गलती से भी उसके मुंह से कहीं बात निकल गई ना, बदनामी होगी वो अलग। उसका रिजल्ट पता तन्ने क्या होगा? What result coming? दीदी, हमारे बहन भाइयों का रिजल्ट हो जाएगा खराब। अगले 5 साल तक मास्टर उन्हें पास भी नहीं होने देने का, ठीक है? और लोग बत्ते बनाएंगे उल्टी सिद्धि वो अलग। Oh my God, Malaika, me तो not even thinking this way. Meaning, you know what? Me not telling anything to anybody, not even Kamlesh, okay? और अगर ज्यादा तलब लगे ना उसके अंदर इंक्वायरी की, तो हमारे पास भेज दियो। वैसे भी हमारे पास उसके सारे सवालों के जवाब से। Oh, so sweet, Malaika. Meaning, what me doing is that if Kamlesh coming and talking to me, then me sending him to you and saying that if you're doing any question answer, talking Malaika. हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी अभी तो ये बात इस घर की 4 दीवारी में ही रहे तो ठीक से। Malaika, we all staying together and we keeping quite fast, okay? हम सब मिलके मौन व्रत रखेंगे, तो टेंशन मत ले मेरी बहन। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट दीदी।